स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के ग्रोथ कर्व के बारे में। यानी जब एक पॉपुलेशन समष्टि के आकार में, साइज में समय के साथ वृद्धि होती है तो किस प्रकार का वृद्धि प्रतिरूप, किस प्रकार का ग्रोथ कर्व प्राप्त होता है, इस पर आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को। तो पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ग्रोथ कर्व जो वृद्धि प्रतिरूप हैं ये किस प्रकार बनाए जाते हैं। जब भी किसी पॉपुलेशन के लिए हम लोग ग्रोथ कर्व बनाते हैं तो एक अक्ष पर उस पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या को, पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके नंबर को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दूसरी अक्ष पर हम समय को, टाइम को प्रदर्शित करते हैं। तो जो ग्रोथ कर्व है वो एक्चुअल में किसी पॉपुलेशन के, किसी समष्टि के आकार में समय के साथ क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसको प्रदर्शित करता है। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को। तो यहां पर बेसिकली हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन में हमें मोटे रूप से 2 प्रकार के ग्रोथ कर्व, 2 प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप दिखाई देते हैं। तो इनके नाम दिए हैं। जो पहला वृद्धि प्रतिरूप है, उस वृद्धि प्रतिरूप की, उस ग्रोथ कर्व की जो आकृति है वो जे आकृति, अंग्रेजी का एक लेटर है जे, उसके जैसी होती है। इसलिए इस पहले प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप का नाम ही जे आकृति का वृद्धि प्रतिरूप दिया गया है। डिस्कस करेंगे अभी कुछ उदाहरण लेकर कि ऐसी कौन सी पॉपुलेशंस हैं, ऐसी कौन सी समष्टियां हैं जिनमें जे
आकृति के वृद्धि प्रतिरूप निर्मित होते हैं। अच्छा, जो सेकंड कैटेगरी है उसका नाम दिया गया है सिग्मोइड या एस आकृति के वृद्धि प्रतिरूप। तो बेसिकली हम कुछ उदाहरण लेंगे और इन दोनों ही प्रकार के वृद्धि प्रतिरूपों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप के बारे में एग्जाम्पल लेंगे और डिस्कस करेंगे जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप किन कंडीशंस में और किन पॉपुलेशंस में निर्मित होते हैं। तो पहली डिस्कशन जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप की है, उस पे हम बात करेंगे। नंबर 1 कि जो जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप है, तो थोड़ा सा एक समझे हम कि क्या होगा जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप में, कि कोई पॉपुलेशन किसी ऐसे हैबिटेट यानी कोई समष्टि है और वो समष्टि किसी ऐसे आवास में वृद्धि कर रही है जहां अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी वहां पर संसाधनों की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पहली चीज तो ये, यानी जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप उस कंडीशन में बनेंगे जब कोई पॉपुलेशन किसी ऐसे हैबिटेट में ग्रो कर रही है, वृद्धि कर रही है, जहां किसी भी प्रकार के रिसोर्सेस की, संसाधनों की कोई कमी ना हो। तो पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस की, असीमित संसाधन हो। नंबर 2, जब संसाधन ही असीमित हैं तो जो पॉपुलेशन असीमित संसाधनों में अगर वृद्धि कर रही है तो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके बीच संसाधनों के लिए, रिसोर्सेज के लिए किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। तो नंबर 2, जो दूसरी बात नोट करने वाली है कि जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप उस कंडीशन में बनेंगे जब किसी पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, तो कंपटीशंस नहीं है। नंबर 3, अब होगा क्या कि पॉपुलेशन किसी ऐसे एरिया में है, किसी ऐसे आवास में है जहां असीमित संसाधन है। तो पहले इनिशियली पॉपुलेशन के मेंबर एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो ग्रोथ थोड़ी सी धीमी होगी। तो ग्रोथ कर्व में
जो पहला हिस्सा आएगा, मैं डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूं, ये एक जे आकृति का वृद्धि प्रतिरूप है। तो पॉपुलेशन इनिशियली, जैसे ये इनिशियल पार्ट है, किसी आवास में है, संसाधन असीमित है, लेकिन अभी पॉपुलेशन के मेंबर अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इस आवास में एडजस्ट होने में लगा रहे हैं। इसलिए ये जो एरिया मैंने मार्क किया, अभी ग्रोथ धीमी है, वृद्धि धीमी है। इस फर्स्ट अवस्था को हम नाम देते हैं लैग फेज। क्लियर? इस समय वृद्धि धीमी होने का कारण भी मैंने बताया, लेकिन जैसे ही वो एडजस्ट हो जाएंगे तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण तेजी से ग्रोथ होगी। तो ग्राफ में आपको ये सेकंड हिस्सा जो मैंने वॉयलेट बैंगनी कलर से मार्क किया, ये दिख रहा है कि समय ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। इसी को हम लॉग फेज, चर घातांकी अवस्था के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे एक्सपोनेंशियल फेज, चर घातांकी अवस्था कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा ग्राफ में दो फेज बनेगी, लैग और लॉग फेज। अच्छा, यहां पर संसाधन असीमित हैं, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। तो अगर इस प्रकार की पॉपुलेशन के लिए अगर हम ग्रोथ रेट जो है उसे कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला होगा dN/dt इज इक्वल टू Rn। R है ये बायोटिक पोटेंशियल, जैव विभव है कि किसी समष्टि में वृद्धि की जो अधिकतम क्षमता है उसको हम जैव विभव मानते हैं। और n है पॉपुलेशन का साइज। तो अगर सभी कंडीशंस अनुकूल है, जैसे यहां पर कंपटीशन नहीं है, संसाधन असीमित हैं, तो पॉपुलेशन के मेंबर अपनी अधिकतम क्षमता से प्रजनन करेंगे और पॉपुलेशन का आकार चर घातांकी रूप से बढ़ेगा। तो अगर हम समय और जीव संख्या के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमें जे आकृति का दिखाई देगा, और इसीलिए इसे जे आकृति का वृद्धि प्रतिरूप या चर घातांकी वृद्धि प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार की जो ग्रोथ कर्व है वो हमें जनरली जो सीजनल इंसेक्ट हैं, मौसमी कीट हैं, जैसे टिड्डे की बात कर दें, ग्रास होपर की, उनमें इस प्रकार का जे आकृति का वृद्धि प्रतिरूप दिखाई देता है। बरसात के मौसम में आपने लाइट की और कीटों को देखा होगा। इन इंसेक्ट में भी इसी प्रकार की चर घातांकी वृद्धि या जे शेप ग्रोथ कर्व प्रेजेंट होती है। अच्छा, जब भी इस प्रकार का वृद्धि प्रतिरूप होता है, एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद ऐसी समष्टि है वो नष्ट हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप की, वो है सिग्मोइड या एस आकृति का वृद्धि प्रतिरूप। क्लियर? तो बात करते हैं इसमें क्या होगा। तो वही तीन कंडीशन में डिस्कस करूं। नंबर 1, अगर संसाधन सीमित हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो अगर संसाधन सीमित हैं तो उस कंडीशन में सिग्मोइड एस आकृति के वृद्धि प्रतिरूप
निर्मित होते हैं। एक चीज हो गई। नंबर 2, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, संसाधन अगर सीमित हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, इनमें कंपटीशंस, प्रतिस्पर्धाएं होगी। और तीसरा, जनरली क्या होता है कि जब सिग्मोइड ग्रोथ कर्व की हम बात करते हैं, तो जब पॉपुलेशन केयरिंग कैपेसिटी, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में धारण क्षमता कहते हैं, कि हर आवास की अपनी एक क्षमता होती है कि इसमें अधिकतम इतने मेंबर उस पॉपुलेशन के रह सकते हैं। तो केयरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने के बाद जो इस प्रकार की पॉपुलेशन है, जिनमें सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हैं, इनमें बड़े परिवर्तन नहीं आते, छोटे फ्लक्चुएशंस परिवर्तन ही दिखाई देते हैं। तो समझते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व की बात। इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। टाइम है, एक तरफ सदस्यों की संख्या है। नंबर 1, इनिशियली मैं बात करूं कि प्रारंभ में क्या होगा कि कुछ सदस्य किसी हैबिटेट में पहुंचे तो सबसे पहले वो उस आवास के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और जब वो एडजस्ट करेंगे तो ऊर्जा का एक हिस्सा इस एडजस्टमेंट में अनुकूलनों को विकसित करने में जाएगा। तो उस समय ग्रोथ थोड़ी कम होगी। इसी फर्स्ट स्टेज को लैग फेज के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दूसरी स्टेज में, ये वाली सेकेंड स्टेज है कि जब ये मेंबर एडजस्ट हो गए, अभी सदस्यों की संख्या कम है, संसाधन ज्यादा है, तो ग्रोथ बड़ी तेजी से होगी। इस सेकेंड स्टेज को पॉजिटिव एसिलिरेशन फेज या इसे ही चर घातांकी अवस्था लॉग फेज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद लॉग फेज के बाद क्या होगा कि अब सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, संसाधन तो सीमित हैं, तो कंपटीशंस होंगे। इसके कारण ग्रोथ उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी जिस स्पीड से बढ़ रही थी, तो एक नेगेटिव ग्रोथ आएगी थोड़ी सी, यानी वृद्धि धीमी हो जाएगी। ये तीसरी स्टेज आई। और जैसे ये केयरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगी तो ऐसे छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस होंगे, उसे हम स्टेबल फेज, स्थायी अवस्था के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी पॉपुलेशन में इस प्रकार की वृद्धि है और हम समय और सदस्यों की संख्या के बीच ग्राफ बनाएं, तो वो सिग्मोइड एस आकृति का एक ग्राफ बनता है। अच्छा, इस प्रकार की जो ग्रोथ है, अधिकांश उच्च जंतु, जैसे मानव की समष्टि की बात कर लें, या जो बड़े जंतु हैं, वर्टिब्रेट हैं, उनमें इस प्रकार के सिग्मोइड आकृति के वृद्धि प्रतिरूप हमें दिखाई देते हैं। अगर इस प्रकार की पॉपुलेशन के लिए हम गणना करें ग्रोथ की, तो dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 - n/k। इस फॉर्मूले से इसकी ग्रोथ कैलकुलेट की जाती है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि एडिशनल चीज आई 1 - n/k। ये एक्चुअल में वो रिसोर्सेज हैं जो उपयोग में आ चुके हैं। 1 - n/k कि इन रिसोर्सेज का तो उपयोग हो चुका है, तो अब ग्रोथ बायोटिक पोटेंशियल पे तो डिपेंड कर ही रही है, साथ में अब रिसोर्सेज वो हमने घटा दिए जिनका उपयोग हो चुका है। ऐसा हमने जे शेप ग्रोथ कर्व में नहीं देखा था, वहां dn/dt इज इक्वल टू Rn था, और यहां पर dn/dt इज इक्वल टू Rn
1 माइनस एन अपॉन के होता है। तो आज हमने बात की पॉपुलेशन में प्रेजेंट ग्रोथ कर्व की, दोनों प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, तो दोनों का एक कंपैरिजन भी किया जा सकता है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।